गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। आई होप आप लोग अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है जीएसटी, जो पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट, एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट से है। कहते हैं कि गर्लफ्रेंड और जीएसटी किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं इसे लिक्विड मैनर्स में समझा पाऊँगा। एक गाना आप लोगों ने जाहिर सी बात है सुना होगा कि सखी सैयाँ तो खूब है कमाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं। तो वाकई देश की महंगाई मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को खाए जा रही है। इसी से इजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे ऊपर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करता है। जैसे जो भी सरकारें रही हैं या जो भी मैनेजमेंट रहा है अभी तक, वो आप लोगों से दो तरीके के टैक्स लेता था, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आपको पता होगा कि नेचर भी हमसे टैक्स लेता है, लेकिन वो बिल्कुल नमक की तरह। जैसे सन है, सन भी टैक्स लेता है। आपने देखा होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसकी नेसेसिटी होती है तो उसी को वो पानी के रूप में देता है। कहते हैं ना कि बादलों में छिप रहा है चांद क्यों, ठीक है। तो थम के बरस होने लगती है वो बारिश। एक तरीके से गवर्नमेंट का नहीं, कुदरत की जीएसटी है जो आपको वो मेहरबान करती है मौजूदा समय में। तो हम लोग जीएसटी को समझेंगे। जीएसटी एक तरीके से वन नेशन वन टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें बेसिकली 17 टैक्स आते हैं, और आपको पता है कि 17 के बाद खतरा चालू होता है। तो हम लोग आगे की स्लाइड्स में देख रहे हैं। ये लोग पे पड़ता हुआ भार, मैंने कहा था ना कि महंगाई डैन खाया जाता है। हर जगह से टैक्स, इधर से उधर से, कहते हैं ना यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा जलवा। तो ये टैक्स का जलवा है जो लोग झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे इजात पाने के लिए कुछ स्लैब्स में बांटा गया। जो हमारे पास इंडिया में टैक्स लगते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो आप पे करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट एक ऐसा टैक्स जैसे कि सूरज हमसे लेता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में ही ये हमारा जीएसटी आता है। आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, एक्सेट्रा। जो आप इनकम कमाते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वैट है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, इन सब चीज़ों पे लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को, इन सारे टैक्सेस को एक ही जगह पर मर्ज करके एक नया टैक्स का नाम दिया गया, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था कि मान लो यूपी में कोई चीज़ 12 रुपये की है, बिहार में वो 14 रुपये की है, तो जाहिर सी बात है कि लोग यूपी से परचेज़ करना चाहेगा, बिहार से नहीं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे दिल्ली में वाइन सस्ती है, यूपी में महंगी है, बिहार में बैन है, तो लोग दिल्ली से वाइन लेके आते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, पूरे इंडिया में केवल एक ही टैक्स होगा जो कि इनडायरेक्ट टैक्स पे लगेगा, जिसका नाम जीएसटी होगा। हम आगे की स्लाइड्स में इसे समझते हैं। ये कोई और नहीं, सब शख्स ये केलकर साहब हैं, जो ऐसे पोज में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ना खींच मेरी फ़ोटो। तो इनका फ़ोटो खींचा गया है, और इनका पूरा नाम आपको पता है कि विजय केलकर है। ये ही हमारे इंडिया में जीएसटी को लेके आए थे। और हमारे इंडिया का जो मॉडल है वो कनाडा का मॉडल है, मींस जीएसटी का मॉडल कनाडा का है। सबसे पहले जीएसटी जो थी वो फ्रांस में आई थी। लोगों ने कैटेगराइज़ किया है, वो 4 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी एसजीएसटी है। आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, और यूटी जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमसे कर लेगा वो सीजीएसटी में, स्टेट गवर्नमेंट जो लेगा वो एसजीएसटी में, इंटीग्रेटेड जो होगा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाने पर होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है वो केवल 3 ही लोगों को देना पड़ता है। एक वो लोग जिनकी आय 20 लाख से ज़्यादा है, लेकिन पहाड़ी एरिया में जिनकी आमदनी 10 लाख तक है उनको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, मीन्स लेन देन पर। दूसरा है
जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को लेके जाते हैं, एक राज्य से दूसरी राज्य में वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और तीसरा है कोई भी पर्सन जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है उसे भी जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले दिसंबर 2020 के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल ने जीएसटी 1,46,702 करोड़ रुपया और टोटल आईजीएसटी को लेके 3,46,302 करोड़ रुपया स्टोर किया था। अब हम लोग लिक्विड मैनर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को समझ रहे हैं। जीएसटी हमेशा दो लगनी है, एक सीजीएसटी और अगर स्टेट है तो वहाँ पे एसजीएसटी। स्टेट के अलावा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स जा रहा है, कोई भी सामान जा रहा है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। जैसे सपोज़ हम यूपी में रहते हैं और यूपी में ही कोई मटेरियल बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यूपी में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो यूपी में ही सेल हो रहा है, तो वहाँ पे दो जीएसटी लगेंगी। एक होगी सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी और दूसरी होगी एसजीएसटी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट यूपी में बन के वो मुंबई में जा रहा है तो वहाँ पर किस टाइप की जीएसटी लगेगी? वहाँ पर आईजीएसटी लगेगी और सीजीएसटी लगेगी। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी तो लेगी, लेकिन उसके साथ एक आईजीएसटी का लफड़ा आता है। आईजीएसटी के लफड़े में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यूपी कहता है कि मुझे इसका शेयर चाहिए, जबकि महाराष्ट्र बोलेगा कि मुझे इसका शेयर चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो आईजीएसटी है उन सारी जो भी फंड्स हैं, जो भी पैसे हैं वो हम लेंगे पहले। उसके बाद सपोज़ करो कि कोई भी मटेरियल है उस पर आपका 18% टैक्स लगा हुआ है, मीन्स जीएसटी लगी हुई है, तो 18% जीएसटी के हिसाब से वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उस 18% की जीएसटी में 9% अपना ले लेगी और जो बचा 9% होगा वो 9% उस स्टेट को देगी जहाँ पर वो सामान जाएगा। जैसे अगर यूपी से कोई सामान महाराष्ट्र में जाएगा तो ये जीएसटी किसे पेड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि यूपी के गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी ही जो प्रोडक्ट था उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी तो जो भी पर्सन ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है उसको पैसा भी पे कर दिया, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल चुका है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपका महाराष्ट्र में जाता है तो अब वो जो पेमेंट 9% के हिसाब से होगा वो पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के फॉर्म में महाराष्ट्र सरकार को देगी। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई भी 18% टैक्स आपसे वसूलता है तो इसका मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है। अब बात आती है इनपुट और आउटपुट जीएसटी। इनपुट और आउटपुट जीएसटी का सेंस ये है कि सपोज़ हमारा जो प्रोडक्ट था यूपी से महाराष्ट्र जा रहा था और एक प्रोडक्ट की वैल्यू थी 100 रुपया। महाराष्ट्र में वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो महाराष्ट्र के पर्सन को वो 120 रुपया में लिया, उसने परचेज़ किया, या आप कह सकते हैं कि उसने 110 रुपये में लिया। मान लो 10% उस पर जीएसटी लगता है तो 100 रुपये का प्रोडक्ट उसे 110 रुपये का मिलता है। अब उसको प्रॉफिट काट के वो आदमी कम से कम 150 रुपये में बेचेगा। 110 रुपये की चीज़ वो अगर वो 150 रुपये में बेचेगा तो अब वो 150 रुपये पे भी जीएसटी लगेगी। भाई उसने सेल किया, तो जब उसने सेल किया तो 150 रुपये पे जो जीएसटी लगेगी वो 10% के हिसाब से 15 रुपया हुआ, जबकि ऑलरेडी उसने 100 रुपये पे 10 रुपया पेड कर दिया है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे एक बार इधर 10 रुपया पे किया, एक बार उधर से 15 रुपया पे करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर उसने एक बार पेमेंट 10% कर दी है और मुंबई में कोई प्रोडक्ट 150 रुपये का गया है, वहाँ के भी उसको 15% हुआ, तो अब वो जो 15% है, 15% और ये जो उसने 10% पेमेंट कर दी है उस 15 में से 10% को माइनस करेंगे। अब उसको ओवरऑल 5% जीएसटी देना पड़ेगा। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ों को परचेज़ करेगा जीएसटी पेमेंट करके, लेकिन जब वो गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी तब वो 5% जीएसटी पे करेगा।
और हर पर्सन को 1 महीने में 3 बार जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। मीन्स 10-10 दिन पे आपको जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर कोई भी आदमी जीएसटी का पेमेंट नहीं करता है, जीएसटी चोरी करता है, तो उसे मात्र 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा। मीन्स उसे 5 साल की जेल होगी अगर आप जीएसटी चोरी में पकड़े गए। अब आप ये देख सकते हैं कि 2021 मार्च में इंडिया को 1,23,902 करोड़ रुपए की जीएसटी आई है। 1,23,902 करोड़ रुपए की जीएसटी है। अभी मैं आपको जीएसटी के बारे में और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा, किन प्रोडक्ट पे कितनी जीएसटी लगती है, कितना पे करना पड़ता है, किस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, इसका क्या कारण है, अगर उन पे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, आगे की स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे। अब होता क्या है कि जहाँ पर जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ता है तो आपको एक GSTIN नंबर मिलता है। GSTIN नंबर उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो 15 नंबर का होता है। 15 नंबर में जो पहले के 2 नंबर होते हैं वो स्टेट की कोड को डिफाइन करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट या मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मैं यूपी में हूँ, तो जाहिर सी बात है जो मेरा स्टेट कोड होगा वो यूपी का होगा, और जो बीच का 10 नंबर होता है वो आपका पैन नंबर होता है। पर्सनल अकाउंट नंबर जो होता है वो आपका पैन नंबर होता है, और लास्ट के 3 नंबर जीएसटी ऑटोमेटिक सेट करता है। अब हम इन बातों पे चर्चा करेंगे कि जीएसटी लगता कहाँ, कितने परसेंट से है। अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने इसमें चर्चा की है कि जो दूध है, अंडे हैं, खाने वाली चीज़ें हैं या एग्रीकल्चर है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। किसी भी किसान के पास अगर 50 क्विंटल वीट होता है, मीन्स गेहूं होता है, तो उसे कोई भी जीएसटी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। जबकि चीनी, दाल, चाय की पत्ती, इन सब पे आपको 5% जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, 12% आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल्स पे, फूड पैक्ड आर्टिकल्स पे आपको 12%, जबकि 18% कुछ लग्जरीज चीज़ों पे आपको लेके चलना पड़ता है। आपने कार ख़रीदा, आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो आपको 18% जीएसटी को पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एयर कंडीशंस को लेकर चलते हैं, BMW, मर्सिडीज़, जगुआर, ऑडी जैसी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों को लेते हैं, तो आपको 28% जीएसटी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ें मैं आपको आगे की स्लाइड्स में भी दिखा पा रहा हूँ कि 28% हम लोग लग्जरीज़ जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग पेमेंट करते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, 5%, 18%, 12%, 28%। टोटल जीएसटी को 5 स्लैब में बांटा गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जीएसटी कंपनसेशन सेस। जैसे कि आप गुटखा खाते हैं, ठीक है, जुबा केसरी, शिखर, पान मसाला, पान विलास, ऐसे जो भी गुटखा खाते हैं उस पे जीएसटी के अलावा मीन्स 28% टैक्स के अलावा भी 60% सेस लगता है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी चीज़ नहीं है, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने शौक़ से खा रहे हैं। तो जहाँ शौक़ है तो वहाँ तो शामत जाहिर सी बात है। तो कहने का सेंस, जो भी शौकिया चीज़ें होती हैं उन पे अधिकतर सेस भी लगता है। सपोज़ आपने मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदी, तो मर्सिडीज़ गाड़ी आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका शौक़ है। तो आपको जब शौक़ है तो जाहिर सी बात है आपको सेस भी जीएसटी के अलावा पे करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको इंडिया में जीएसटी के स्लैब में नहीं रखा गया है, जैसे आपका पेट्रोल, डीज़ल, शराब, हनी सिंह भाई साहब, आपके अजय देवगन जुबा केसरी, पान मसाला, विमल, शिखर इत्यादि। ये सब चीज़ें जो सिगरेट्स हैं, इन सबको जीएसटी में नहीं रखा गया है। इसलिए नहीं रखा गया है कि ये एक आदत है, और आदत वो चीज़ होती है, कहते हैं ना कि लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जर जाए, तो मीठा कहाँ अंगार में जाहि चकोर चबाए। तो ये जो आदतें होती हैं वो आदमी को बर्बाद करेंगी, उससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट हो, उसके लिए इन प्रोडक्ट्स पे अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। अगर इन पे जीएसटी लग गया तो 5 रुपये की जो पान मसाला है वो शायद 2 रुपये में बिकेगा, और 20 रुपये का सिगरेट 7 रुपये में बिकेगा।
ओके, वही हाल है आपका पेट्रोल का। अगर पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी जाए तो जाहिर सी बात है कि वो जो 100 रुपये लीटर का पेट्रोल है वो आपका 50 और 55 रुपये लीटर बिकेगा। आप लोग देख सकते हैं हनी सिंह को, हनी सिंह के ब्रांड को, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अगर आप वोडका, वाइन, ब्लैक डॉग कुछ भी पीते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक शौकिया इंसान हैं, आप अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी के दायरे में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आपसे अपना मनमाना पैसा वसूला जाएगा। जैसे दिल्ली में शराब सस्ती है तो यूपी में महंगी है, तो बिहार में कहीं शराब बैन है, लेकिन बिहार में बैन है तो वहाँ पे शराब के भी फ़ैन हैं, शराब के जो रेट हैं वो डबल हैं। तो कहने का सेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में गवर्नमेंट को ये पैसा जा रहा है, बिचौलियों को पैसा जा रहा है, इसलिए इसको वैट के दायरे में नहीं रखा गया है। आप वाइन्स को देख सकते हैं। अब जीएसटी जो चीज़ें गवर्न करती हैं, अगर उसमें कोई संशोधन किया जाए तो उसके लिए क्या प्रारूप रखा जाए। तो जीएसटी काउंसिल में पूरे 33 मेंबर होते हैं। 33 मेंबर वो मेंबर होते हैं जो वित्त मंत्री होते हैं। हर स्टेट के अपने वित्त मंत्री होते हैं। जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं तो 28 वित्त मंत्री होंगे। 3 टेरिटरीज़ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, जहाँ पे विधानसभा खुद की है, तो 28 और 3 31, और 2 सेंट्रल के, एक सेंट्रल का वित्त मंत्री और एक राज्य का वित्त मंत्री। जैसे कि सेंट्रल के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और राज्य के वित्त मंत्री हैं, आपको पता है, ये आपके अनुराग ठाकुर जी। तो ये उस कमेटी के मेंबर होते हैं, ठीक है, उस काउंसिल के मेंबर होते हैं जिसे हम लोग जीएसटी काउंसिल कहते हैं। जीएसटी काउंसिल ही ये निर्धारित करती है कि किन चीज़ों में के रेट्स में फेरबदल की जाएगी, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो जीएसटी की संस्थापना हुई थी, जीएसटी के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था, वो आया था फ्रांस से। फ्रांस में 1954 में ये कॉन्सेप्ट आ गया था और वहाँ पे लागू है, जबकि इंडिया में कनाडा मॉडल चल रहा है और कैलकट समिति के थ्रू हुआ था। आपको पता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं हर महीने में 3 बार, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। इसकी मंजूरी राष्ट्रपति जी ने 8 सितंबर 2016 को ही दे दिया था, साइन कर दिए थे, जबकि इंडिया में लागू ये 1 जुलाई 2017 से हुई है। सबसे पहले जो राज्य लागू किया था वो असम था, और सबसे लास्ट में जम्मू और कश्मीर में लागू हुआ है। जो आपका जीएसटी है वो आर्टिकल 269 के तहत गवर्न किया जाता है, और जीएसटी काउंसिल 279 के आर्टिकल के तहत होती है। अगर कोई भी संशोधन होता है जीएसटी में तो आर्टिकल 269 के तहत होगा, और जबकि जीएसटी काउंसिल्स की बात की जाए तो 279 आर्टिकल में होगा। एक क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि जो जीएसटी है वो कौन सा संशोधन है और ये कौन सा बिल पारित हुआ था। तो आपको पता है कि ये 101वां संशोधन है, जबकि ये 122वां बिल है। कुछ आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को बार बार ले जाऊं, कहते हैं ना कि बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है। तो और लोग कई बार उसे देखते रहें लेकिन उसे पारित न किया जा सके, जबकि मोदी गवर्नमेंट में इस चीज़ को लगभग 20 बार, मीन्स 101 से लेके 122 बार तक प्रयास किया गया, और 122वें बार ये प्रयास सफल हुआ, तब जाके 101वां संशोधन किया गया, और ये संशोधन जीएसटी में किया गया, जीएसटी किया गया, ठीक है। तो आज की चर्चा का विषय आपका जीएसटी रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है तो वो कमेंट करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।